अरब की लोक कथा। अनोखा ज्योतिषी। बहुत समय पहले अरब के किसी शहर में अरब देश के किसी शहर में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति सुबह से शाम तक घर में ही पड़ा रहता। काम धाम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। पत्नी रोज पति से कहती, कुछ काम धाम करो, इस तरह खाली कब तक बैठे रहोगे। वह हंसकर कहता, अरे छोड़ो, काम धाम करना मेरे बस की बात नहीं, आराम से बैठो कुछ खाओ। उसके पास काफी पुश्तैनी पैसा था। उन्हीं का इस्तेमाल वो कर रहा था। पुराना पैसा उसके बाप बाप दादाओं का। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। पत्नी जो उसके बड़े अच्छे अच्छे खाना बनाती, अच्छे अच्छे पकवान बनाती, और उसका पति खाकर सोता रहता, खाता और सो जाता। लेकिन धीरे धीरे करके सारी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी, पैसा था, खत्म हो गया। पत्नी ने फाइनली पति से कहा, अब तो कुछ काम धाम शुरू करो, घर में कुछ भी नहीं बचा। पति ने वही पुराना जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पत्नी ने पति को ताना मारते हुए कहा, तुमसे अच्छा तो एक अनपढ़ मदारी है, कुछ तो कुछ कमा तो लेता है बेचारा, अपना खेल दिखाकर या कुछ कराकर। पत्नी की बात उस पति को चुभ गई। रात भर वो बिस्तर पर बैठा करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। सुबह उठते ही वो घर से बाहर निकल गया और एक पेड़ के नीचे कागज फैलाकर बैठ गया। सड़क के किनारे जो पेड़ था उसके नीचे वो बैठ गया, और जो भी इंसान वहां से जा रहे थे उसे देखकर रुकने लगे। वो कागज पर आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच रहा था। सही बड़े सरप्राइज थे, ये क्या कर रहा है, आखिर ये आलसी आदमी आज क्या कर रहा है, आज तक तो उसने काम किया नहीं। भीड़ में से किसी ने पूछा, अरे भाई कर क्या रहे हो ये। उसने बड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया, भाइयों, कल रात ऊपर वाले ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। मुझे सितारों से बात करने की शक्ति मिल गई है। अब मैं किसी के भी भविष्य का हाल बता सकता हूँ। मेरी बात पर यकीन ना हो तो आओ और अपना हाथ दिखाओ। आओ और अपना हाथ मुझे दिखाओ। कुछ लोग तो उसकी बात को सुन के हंसने लगे, अरे पागल है। वो अपने रास्ते चल दिए, इग्नोर कर दिया उसे। कुछ लोग वहीं ठहर गए, और कुछ लोग दूसरे शहरों से भी आए हुए थे। वे भी खड़े होकर देखने लगे कि भाई क्या माजरा है। कई लोगों ने उसे अपने हाथ दिखाया। सभी लोगों को कुछ न कुछ बताता रहता। कुछ लोगों ने उससे अपना दुख दूर करने के उपाय पूछे कि भाई उनका दुख कैसे दूर हो जाए। तो वो ज्योतिषी जो बन के बैठा आदमी, जो मन में आता बोल देता। असली ज्योतिषी तो वो था नहीं। धीरे धीरे लोग उसे सचमुच का ज्योतिषी मानने लगे। रोज रोज सुबह वो पेड़ के नीचे बैठ जाता और शाम को घर लौट आता। तो इस फर्जी ज्योतिषी वाले काम से उसको अच्छी खासी आमदनी होने लगी। कुछ लोगों को उसकी बातें भी सही लगी कि भाई जो कह रहा है सही कह रहा है, और दूर दूर तक उसका नाम भी फैल गया। एक दिन एक दिन एक औरत रोते रोते उसके पास पहुंची, ज्योतिषी बाबा मुझे बचा लो। ज्योतिषी ने पूछा, बताओ तो सही क्या हुआ। उसने कहा, मैं बादशाह राजा के महल में काम करती हूँ। एक दिन मुझे सोने की एक अंगूठी महल में पड़ी मिली। मैंने उठाकर उसे अपने पास रख दी। बाद में पता लगा कि बादशाह को अंगूठी बहुत पसंद है। उसने चारों तरफ जासूस दौड़ा दिए। मैं पकड़ी गई तो फांसी की सजा पक्की है। मुझे बचाने का कोई तरीका बताओ। ये बात सुनकर ज्योतिषी बहुत गंभीर हो गया। उसने कागज पर फिर से आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची और बोला, तुम घबराओ मत, मैंने सितारों से बात कर ली है, तुम बच जाओगी। मैं जैसा जैसा कहूँ चुपचाप वैसा वैसा करती जाओ। औरत ने कहा, ठीक है, जैसा तुम बताओगे मैं वैसा ही करूंगी। बताओ मुझे क्या करना है। तुम आज रात को ही अंगूठी बादशाह के बड़े जो बड़ी मटकी है उसमें डाल दो। लेकिन ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना ले। लेकिन ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना ले। वो औरत ज्योतिषी की बात सुनकर भागी भागी महल में जा पहुंची। उसी रात उसी रात उसने ज्योतिषी के कहे अनुसार, उसके हिसाब से ही, उसकी बात मानकर उसने अंगूठी घड़े में डाल दी। और किसी को भी कानो कान खबर नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि भाई ये सब काम हो रहा है। ज्योतिषी की पत्नी को जो भी मिलता उससे वो कहती ज्योतिषी की पत्नी जो भी उसको मिलता उसको कहती, मेरे पति से पूछो, वो बता देगा अंगूठी कहाँ है। वो सितारों से बातें कर लेता है। ये बात सुनते सुनते ये बात होते होते बादशाह तक जा पहुंची।
मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बादशाह यानी कि राजा तक जा पहुंची। उसने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने बादशाह के दरबार में जाकर बताया, हुजूर, आपकी अंगूठी बड़े घड़े में पड़ी हुई है, यानी बड़ी मटकी में पड़ी हुई है। इतनी सी बात तो आप किसी नौकर को भेजकर ही पूछवा लेते। नौकर ने जाकर देखा तो अंगूठी वहीं मिली। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को बहुत सारी हजारों सोने के सिक्के दिए और विदा किया। अब ज्योतिषी दोबारा पैसे मिल गए, उसको अच्छे से रहने लग गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से महल में चोरी हो गई। इस बार फिर बादशाह ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी अब बहुत चालाक इंसान बन चुका था, बहुत चालाक बन गया था। वह बादशाह के पास जाकर भी घबराया नहीं। उसने अदब से कहा, हुजूर, ये मामला बहुत पेचीदा है। हुजूर, ये मामला बहुत पेचीदा है, कुछ उलझा हुआ लग रहा है। मुझे सितारों से बातचीत करनी पड़ेगी, तो मुझे उसके लिए समय चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 40 दिन की मोहलत देते हैं। तुम्हारे पास 40 दिन है। ज्योतिषी घर लौट आया। रात घिर आई थी, रात हो गई थी, लेकिन ज्योतिषी की तो नींद ही गायब हो गई। वह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था और उसी तरफ जिन लोगों ने महल में चोरी की थी, उनको भी डर था कि भाई ये ज्योतिषी बहुत पहुंचा हुआ है। कहीं ज्योतिषी ने बादशाह को बता दिया कि भाई हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बादशाह हमें पकड़ लेगा और सजा देगा। चोर पूरे 40 थे। चोर पूरे 40 थे। उनके सरदार ने तय किया कि वो एक एक दिन एक एक आदमी ज्योतिषी पर निगरानी रखेगा। रात होते ही ज्योतिषी एक ज्योतिषी माफ कीजिए रात होते ही ज्योतिषी के घर के बाहर एक चोर जा पहुंचा और छुप गया, और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। ज्योतिषी, जो कि उसी दिन बादशाह के महल से आया था, वो कह रहा था, 40 में से एक तो जा ही रहा है। ज्योतिषी अपनी पत्नी से कह रहा था, 40 में से एक तो जा ही रहा है। उसका मतलब ये था कि वे 40 दिन जो मुझे राजा ने दिए हैं, उसमें से एक दिन तो गया। बाहर खड़े चोर ने सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने जाकर सरदार को बताया कि भाई 40 में से एक तो जा रहा है, मतलब हम में से एक की मौत हो रही है। दूसरे दिन फिर दूसरा चोर भेजा गया। ज्योतिषी ने फिर पत्नी से कहा, कल 40 में से एक गया, आज दूसरा जा रहा है। उसका मतलब ये था कि भाई 40 में से कल एक दिन खत्म हो गया और आज जो है दूसरा दिन खत्म हो रहा है। वो परेशान था, आखिर चोरों का पता कैसे लगाए, एक एक करके सारे दिन निकले जा रहे हैं। अब जब दूसरे चोर ने सुना तो वो परेशान हो गया। उसने जाकर सरदार को बताया, सरदार, वो ज्योतिषी तो सब कुछ समझ गया है। उसने कहा, कल एक गया, आज दूसरा जा रहा है। चोरों के सरदार को लगा कि हाँ भाई, ज्योतिषी को सच में पता लग गया है और हम में से एक एक करके हम सबकी मौत होने वाली है, एक एक दिन के हिसाब से। तो चोरों के सरदार ने ज्योतिषी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। उसने कहा, ज्योतिषी भाई, हमें किसी तरह बचा लो, हमें राजा के हवाले मत करो। ज्योतिषी, जो कि बहुत चालाक बन चुका था, उसने चोरों के सरदार से कहा, एक काम करो, चोरी का सारा सामान महल के पास वाले कुएं में डाल दो और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चोरों ने सारा सामान कुएं में डलवा दिया और 40 दिन होने के बाद ज्योतिषी ने बादशाह के पास खबर पहुंचा दी कि भाई, आप जो है महल का जो कुआं है, महल के पास जो कुआं है, उसमें सारा सामान पड़ा है, उसे निकाल लो। बादशाह ये सुन के बहुत खुश हुआ। उसने सारा सामान निकलवा लिया और उसने इस खुशी में बादशाह को अपने दरबार में ही माफ कीजिए बादशाह ने इस खुशी में ज्योतिषी को अपने दरबार में ही मंत्री बना दिया। और ज्योतिषी और उसकी पत्नी अब सुख से रहने लगे। ज्योतिषी और उसकी पत्नी अब सुख से रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।